वंस अगेन। आज बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है, पर पहले एक चीज जो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, आप लोगों ने यदि कभी होटल में या किसी रेस्टोरेंट में डिनर किया है, लंच किया है, या अदरवाइज जब आप अपने घर में कुछ अच्छा बनाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है हमेशा कि डिश सर्व करने के पहले उसके ऊपर कुछ चीजें और सजाई जाती हैं। बहुत फेमस होती है फ्राइड दाल। क्यों दाल के ऊपर अलग से धनिया या थोड़ा तड़का या कुछ और लगाया जाता है? या चलिए इसकी बात ना करें, तो आप यदि केक की बात करें, क्योंकि अभी क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स है, तो केक के ऊपर बहुत अच्छा डेकोरेशन, एक बहुत अच्छी ड्रेसिंग और टॉपिंग में एक चेरी क्यों होती है? या फिर जो लोग अपने साथ वॉलेट रखते हैं, वॉलेट यानी पर्स, उनके पर्सेस में, जेंट्स पर्स में यदि फोटो का स्लॉट है, तो उनकी किसी फेवरेट पर्सन का या जिनको वो एडमायर करते हैं उनकी फोटो होती है, या कुछ लोगों के पास उनके गोल स्टेटमेंट्स होते हैं। इसको भी यदि हम ना सोचें तो कई बार फिर भी ऐसा होता है कि हमारे पास जब हम गिफ्ट पैक करते हैं, तो हमने ऐसा क्यों नहीं किया कभी कि गिफ्ट में सबसे नीचे ग्रीटिंग नोट रखा, फिर उसके बाद कुछ जो आप इंस्पिरेशनल या लव थॉट लिखना चाहते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, या कुछ कॉन्ग्रेचुलेशंस वो भी अंदर दबा दी, फिर सबसे ऊपर यूं ही रैप कर दिया। ऐसा हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब हम वो गिफ्ट या वो सामान या वो डिश सर्व कर रहे होते हैं, तो वी वांट द अदर पर्सन टू सी इट एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट गेट हैप्पियर अबाउट इट। अब ये सारी चीजें एक पेरेंटिंग लेसन में क्यों काम आएंगी, क्यों और कैसे, ये बताने से पहले मैं एक चीज और आपके सामने रखूं। एक ह्यूमन थॉट होता है जब हम किसी को, अपने बच्चों को खास तौर पर, या व्हेन दे आर टीन्स एंड ग्रोन अप, हम उनको यदि बैठाकर कहें कि आओ बैठो बेटा, आज मैं आपको जीवन के लिए एक नया लेसन सिखाऊं, तो मोस्टली बच्चों का थॉट आपके पास आने से पहले फुर हो जाता है। पर यदि उसी को हम अपनी लाइफ का हिस्सा बनाकर उनके सामने इस तरह रखें कि वो उसका महत्व पहचाने, तो वो उनके लिए आसान पड़ता है। मैं रोशनी शुक्ला, हैप्पी पेरेंटिंग कोच, एडुकेटर। मेरा सोचना है कि बच्चों को अच्छा चाइल्डहुड मिलना चाहिए, जिसके लिए पेरेंट्स को खुश रहना जरूरी है, ताकि उनकी खुशी अपने बच्चों के साथ हो। आमतौर पर बाकी स्ट्रेस और टेंशन के कारण उनका टाइम अपने बच्चों के साथ कभी कभी स्ट्रेसफुल होता है। तो इन छोटी छोटी टिप्स से शायद आपको कुछ हेल्प मिले ये समझने में कि पेरेंट्स के लिए भी एक उनके बच्चों के साथ का टाइम लेस स्ट्रेसफुल हो सकता है या बहुत कामर हो सकता है, एंड दे कैन बी मोर स्ट्रोंगर व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद देयर चिल्ड्रन विद दिस स्मॉल टिप्स एंड ट्रिक्स। नाउ कमिंग बैक, ये छोटी चीजें, ये डेकोरेशन, ये रैपिंग अप किस तरह काम आएगी बच्चों को कुछ नया सिखाने में? तो क्यों ना हम अपना दिसंबर, जो कि साल का आखिरी मंथ होता है, वो भी ये 10 डेज जो बिल्कुल ही लास्ट 10 डेज होते हैं, इनको यूज करें अपने साल को रैप अप करने के लिए। तो जब हम साल को रैप अप करेंगे, तो आमतौर पर ये क्यों जरूरी है? इट इज नॉट अ काइंड ऑफ गिफ्ट या एक सूटकेस में हम इवेंट्स भर के नहीं रखते, पर ये एक थॉट है, एक मेंटल सेटअप है कि हम साल को इस तरह से याद रखें बाद में, कि हम उससे कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव निकाल सकें और आगे अपने लाइफ के साथ उसको ले जाएं। सो व्हाट वी कैन डू राइट नाउ फॉर दैट, इन दीज 10 डेज, इन 10 दिनों में हम ऐसा क्या कर सकते हैं? काउंट करते हैं। छोटी सी कुछ चीजें मैं यहाँ काउंट करती हूँ, फिर इन 10 डेज में आप इसको कुकअप करिए, अपने लिए देखिए कहाँ सेट होता है, एंड होपफुली यू कैन गिव इट टू योर यंगर वंस। साल शुरू तो ठीक से हुआ, सबकी अपनी अपनी प्लानिंग थी, ओके, स्टार्ट भी हुआ। बाय मार्च थोड़ा कोरोना का डर हम सब में आया। विद ऑल दैट वी वे फाइन। बहुत से लोगों ने इस पूरे साल में, कुछ लोगों को खोया, कुछ ने अपनी जॉब खोई, बहुत सारी स्ट्रगल की, लोगों को अपना घर शिफ्ट करना पड़ा, बहुत लोगों ने बहुत ऐसी सिचुएशंस देखी जो उनके लिए फेस करना मुश्किल था। हम सब ने कुछ ना कुछ ऐसा किया जो हमने लाइफ में इसके पहले नहीं किया था। ये
2020 के लिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये हमेशा हर किसी को याद रहेगा। पर क्या हम अपने बच्चों को इसके थ्रू ये सिखा सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ें हुई हैं, कुछ बहुत ऐसे मोमेंट्स फेस किए हैं हम सब ने एज ह्यूमन बीइंग, एज मैनकाइंड, जो हमारे सबके लिए थोड़ा टफ था, किसी ने पहले नहीं देखा था, पर फिर भी साल गुजर गया, एंड के 10 डेज हैं 2020 के। अब यहाँ पर क्या हम उसमें से उन छोटी छोटी चीज़ों को निकाल सकते हैं जो थोड़ी पॉजिटिव हो, और क्या हम उनको अपने 2020 के लास्ट 10 डेज में ऐसे रख सकते हैं कि वो थोड़ी पॉजिटिव लगे? यदि हाँ, तो हम शायद अपने बच्चों को कुछ अच्छा सिखा जाएंगे। उन लोगों ने जिन्होंने अपने लव्ड वन को खोया है, कई कारणों से बीमारी हुई, फिर ओके दे केम बैक, बट केम बैक विथ वीकनेस। आप सबके लिए, हम सबकी तरफ से बहुत सारी हिम्मत एंड होप। वो लोग जिन्होंने अपनी जॉब खोई, सबके लिए स्ट्रगल था, मुश्किल था, आपने किया, ये भी बहुत हिम्मत का काम है। बहुत सारी दूसरी और चीज़ें हुई जो मुश्किल थी, पर क्या हम उससे कुछ अच्छा खोज सकते हैं? तो मैंने बस कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने अपने बच्चों को सिखाने के लिए निकाली, जो अपने खुद के लिए निकाली, ताकि आज से कुछ सालों बाद जब मैं 2020 को याद करूं, तो बस नेगेटिव चीज़ों के अलावा कुछ ऐसा पॉजिटिव भी हो मेरे पास, जो मैं खुद के लिए याद रख सकूं, अपने लिए लाइफ लेसन की तरह ले जाऊं आगे। तो मैं उनमें से कुछ आपके सामने शेयर करूंगी। होपफुली वो आपको भी इस साल 2020 को देखने में मदद करे, एक अलग नजरिए से देखने को हेल्प करे। तो जिन्होंने जॉब खोई अपनी, ऐसे बहुत लोग थे, मगर उन्हीं लोगों में से, उन्हीं टेंशन वाले सिचुएशंस में से कुछ ऐसे भी लोग निकले जिन्होंने कुछ नए तरह का जॉब अपने लिए निकाल लिया। कई लोग अपने घरों से बैठ के काम करने लगे, बहुत सारे हाउसवाइफ्स ने कुछ और अपना नया ट्रेंडी निकाल लिया, लोगों ने अपने घरों से बहुत सारी सर्विसेज निकाली। तो दिस वाज द पॉजिटिव साइड आउट ऑफ दैट, जिसे हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि एक राह बंद होने से सारे रास्ते बंद नहीं होते, आपके लिए कुछ ना कुछ है हमेशा जो सामने आप रख सकते हैं। दिस कैन बी अ वेरी गुड लेसन टू योर चाइल्ड, नो मैटर वॉट एज। अगली चीज, बीइंग एन एडुकेटर एंड बीइंग अ पेरेंट, ये शुरू में मुश्किल लग रहा था, स्कूल्स क्लोज हो गए थे, लगा था पढ़ाई कैसे होगी, बच्चे कैसे कोप अप करेंगे, ये साल यदि छूट गया तो किस तरह हम मैनेज करेंगे। बट एट द सेम टाइम, बीइंग एन एडुकेटर एंड बीइंग अ पेरेंट, आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड कि हम सब ने ये साल निकाल ही लिया। थोड़ा मुश्किल हुआ, थोड़ा आउट ऑफ द वे प्रोसेसेस से निकला, पर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई, लोगों को नए प्लेटफॉर्म्स मिले। अब हर किसी के लिए कुछ ना कुछ हमेशा सीखने का इसी इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पे है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ हुई जो हम देख सकते हैं, जो हमें 2020 में मिली। फिर लोगों को अपने घरों से एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ा, ये मुश्किल था। उस मोमेंट पे जब लोगों के लिए कठिन टाइम था, तब दूसरे उनके सामने आए, एक काइंडनेस स्प्रेड हुई, लोगों का भाईचारा एक दूसरे के लिए पड़ा। ये भी एक अच्छी बात है जो शायद रैप एक साल को पैक करते हुए हम याद रख सकते हैं। एज इन ऑफिसेस तो क्लोज हो गए, सबने वर्क फ्रॉम होम किया। उस वर्क फ्रॉम होम में क्या पॉजिटिव निकला होगा? पूछिए उन पेरेंट्स से जो अभी अपने बच्चों के साथ घर में बैठे हैं। कठिन टाइम उनके लिए भी था कि ऑफिस भी मैनेज करना है, घर भी मैनेज करना है, बच्चे भी पूरे समय घर में हैं और उनके भी ऑनलाइन क्लासेस हैं। मगर उसी समय में किसी ना किसी तरह मैनेज करके वो इससे बाहर निकले, और अब तो कई सारे ऐसे ऑफिसेज हैं जो शायद वापस किसी एक बिल्डिंग को रेंट ना भी लें। दे वांट एम्प्लॉयज टू वर्क फ्रॉम होम। कुछ पॉजिटिव चीज़ें होंगी इसकी, कुछ नेगेटिव भी होंगी, बट स्टिल इट इज़ वर्किंग। स्टाफ की कमी से, हेल्प की कमी से,
लोगों ने बहुत बड़ा टाइम एक लॉकडाउन का निकाला जब उन्हें खुद काम करना पड़ा। हम सब ने किया। इससे हमारे बच्चों ने क्या सीखा? शायद हम सब 2020 से पहले बहुत लोग ये चाहते थे कि काश हमारे बच्चों को पढ़ाई के अलावा रोज की चीजें भी आए, मैनेज करना आए, घर मैनेज करना आए, किचन में कुछ चीजें सीख जाएं ताकि बेसिक वो अपनी नीड्स फुलफिल कर सके। पर इस लॉकडाउन ने शायद ये भी सिखा दिया। बच्चों ने देखा हर मेंबर के साथ हेल्प करके आप घर कैसे मैनेज कर सकते हो। बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को कुकिंग के लेसन्स दिए और भी कई चीज़ें सिखाई जो अदरवाइज जिसके लिए बच्चों के पास या बड़ों के पास टाइम नहीं था। बहुत लोगों ने कुछ नई स्किल्स सीखी जो अदरवाइज शायद कम पॉसिबल था। तो ये भी एक अच्छी चीज़ निकली जो इसी 2020 से आई बाहर। टफ टाइम्स हम सबके थे, पर इसी में हमने खुद को एक अलग तरह से बिल्ड किया। हमने काइंडनेस तो सीखी, पेशेंस भी सीखा, अपने आप को किस तरह इवॉल्व करना है उस पर भी थोड़ा काम किया। बेसिकली कहा जाए तो हमने अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग पे कुछ ना कुछ किया। फॉर चिल्ड्रन ये भी एक अच्छा लेसन हो सकता है जो उनको पूरी लाइफ हमेशा ये चीज इस काम पे हेल्प करेगा कि इट इज ऑलवेज यू कैन ऑलवेज इवॉल्व। कहीं पे जाके आपका रास्ता बंद नहीं होता। किसी सिचुएशन में यदि आप फंस जाए तो वहां फुल स्टॉप नहीं है, एज लॉन्ग एज यू हैव द विल टू वर्क अपॉन इट। अगली चीज उन लोगों के लिए जो शायद अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अभी भी वहां उस स्थिति पे नहीं पहुंच पाए हैं जहां से उनकी गाड़ी ऐसा लगे कि वापस चल निकलेगी। फॉर देम, फॉर ऑल ऑफ देम, दिस इज अ स्मॉल मैसेज फ्रॉम माई साइड। उम्मीद मत हारिए, कोशिश करना मत हारिए। मुश्किल है पर पार जरूर हो जाएगा। स्ट्रगल है पर पार होना बहुत पॉसिबल है। और ये सब बहुत आसान होगा जब आप पूरे समय अपने स्ट्रगल के थॉट को ढोते हुए ना चले। ये हम सबके लिए है। यदि हम ये एक चीज कर सकते हैं कि हम अपना दिन पॉजिटिव स्टार्ट करें। हम सबके पास टेंशन्स हैं, हम सबके पास मुश्किलें हैं, हम सबके पास ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो पूरे दिन हम यदि चाहें तो उस पर काम करते रहें और वो पूरी ना हो पाए। मगर हम सबके पास वो एक 5 मिनट का मोमेंट भी होता है सुबह का कि हम सोचें कुछ ऐसा जो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव था या कुछ ऐसा जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। देन why not be grateful for the positive things that had happened to all of us in this year 2020? तो as parents ये एक अच्छी चीज जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं is to be grateful for the things that we have. Second thing, to be able to work upon ourselves. और एक बड़ी बात जो हमेशा हर किसी के काम आए, चाहे वो बच्चा है या बड़ा, कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। काम तो हम सब निकाल लेंगे। कोई जल्दी कर लेगा, कोई थोड़े दिन लगाएगा, कोई थोड़े और दिन लगाएगा, मगर जब तक हिम्मत रखेंगे तब तक काम पूरा हो जाएगा। सो विद दैट थॉट आई थिंक मेरे साथ साथ आप सब भी इस साल 2020 को थोड़ा पॉजिटिव पैक कर पाए। इतना अच्छा, इसमें बुरी और अच्छी चीजें दोनों हैं, पर उन अच्छे अच्छे मोमेंट्स को थोड़ा ऊपर पैक करिए ताकि जिस दिन आपको 2020 की याद आए, उस दिन जब आप वो पैक खोले वापस, जब अपने दिमाग में वो यादें खोले वापस, तो शुरू में आपको वो पॉजिटिव चीजें दिखे जिससे आपने कुछ ना कुछ सीखा। ये उस 10 साल बाद की मेमोरी के लिए कि जब हम आज से 10 साल बाद सोचें कि हमने 2020 में क्या क्या किया, तो जब ये पन्ना खुलेगा तो पहली चीज पॉजिटिव मिलेगी, दूसरी भी मिलेगी, शायद 10 चीजें पॉजिटिव मिल जाएगी शुरू की। सो टीच द सेम थिंग टू योर किड्स। बहुत मुश्किलें हो सकती हैं पर फिर भी पॉजिटिव पार्ट निकाल के हमको उन मुश्किलों को सामना करने की हिम्मत मिल जाती है। ये जरूर बताइए कि मुश्किलें आएंगी, सैड चीजें होंगी, कुछ समस्याएं ऐसी होंगी जिनको आप सुलझा लें, कुछ ऐसी जरूर होंगी जिन पे आपका कोई बस नहीं, मगर उन सब का सामना करने के लिए एक पॉजिटिव थॉट जरूर दीजिए और वो थॉट उनको सिखाइए
अपनी सिचुएशंस में से पॉजिटिव पिक करना. With that note, goodbye for now and see you soon.